हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो एक कमेंट आया था मेहंदी के लिए कि मेहंदी लगाकर प्रॉपर तरीके से बताएं। तो मैं मेहंदी लगा रही थी, इसलिए सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो मैंने ये ली है हरी मेहंदी, जो हाथ पैर में भी लगाते हैं वो वाली मेहंदी है। और जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ हरी मेहंदी ही लगाती हूँ, केमिकल वाली मेहंदी नहीं लगाती। वो मेहंदी लगाते हैं तब तो बाल सही रहते हैं, लेकिन बाद में बाल ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, वाइट बाल आने लगते हैं और बाल की जो हालत होती है ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने हरी मेहंदी ली है। इसके अंदर मैंने आंवला रीठा शिकाकाई का पाउडर डालती हूँ, लेकिन रीठा का पाउडर नहीं था तो मैंने शिकाकाई का पाउडर लिया और आंवला का पाउडर डाला है। और ये मैंने गुड़हल के फूल जो सुखाए थे उसका पाउडर बनाया था वो डाला है। अगर इसका पाउडर नहीं हो तो इसके जो फूल होते हैं उसको पानी में उबालकर उसका पानी भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बालों के लिए जो अच्छी होती है, वो हम मेहंदी में डालकर इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और बालों को हम अच्छे से पोषण, मतलब हमारे बालों को बहुत अच्छे से पोषण मिलता है, बाल मजबूत होते हैं। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने लोहे की ये कढ़ाई ले ली है, छोटी है, लेकिन मैं दूसरे बर्तन में इसको मिक्स करके इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी हम बालों के लिए मेहंदी भिगो रहे हैं तो लोहे के बर्तन में ही भिगोएं। इससे ना मेहंदी का कलर भी अच्छा आता है और बालों के लिए भी अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ मेहंदी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस मेहंदी को लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस वाली मेहंदी को लगाने से बाल, मतलब लगाते रहना चाहिए। मेहंदी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। महीने में 2 बार, तो अब एक उम्र के बाद बाल वाइट होने लगते हैं तो महीने में 2 बार मेहंदी लगा लेना चाहिए। इससे बाल शाइन करते हैं, मजबूत होते हैं, वाइट भी नहीं रहते हैं और बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। और डैंड्रफ की अगर दिक्कत है तो वो भी ख़त्म होती है मेहंदी से। तो मैंने ना रात में भिगोकर इसको रख दिया था। अभी सुबह का टाइम है और देखिए आप इसका कलर कैसा आया है, ब्लैक ब्लैक हो गई है मेहंदी। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये तो कढ़ाई थोड़ी छोटी लग रही थी तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया और इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि अभी मुझे इसमें दही भी मिलाना है। दही से क्या है कि बाल ना ऐसे लगाते हैं ना मेहंदी तो बाल ड्राई हो जाते हैं और फिर वो अच्छे नहीं लगते, थोड़े से कड़क कड़क से हो जाते हैं। लेकिन दही मिलाते हैं ना उससे बाल सॉफ्ट रहते हैं और वो शाइन भी करते हैं। मेहंदी एक कंडीशनर का भी काम करती है। दही मिल जाने के बाद बालों में एक अलग से ही शाइन आती है मेहंदी लगाने से। तो मैं इसमें दही मिक्स करूँगी। मैं बहुत तरीक़ों से मतलब मेहंदी इसी में लगा लेती हूँ। मेथी दाने होते हैं उनको रात में भिगो दो और उसको पीस कर मेहंदी में मिक्स कर कर हम लगा सकते हैं। दही मिक्स करके हम लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बालों को के लिए अच्छी होती हैं। तो इस तरीके से मैं लगाते रहती हूँ। तो अभी मैंने दही डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और अगर अभी थोड़ी मोटी है तो इसमें पानी डालकर भी इसको थोड़ा सा पतला कर लूँगी ताकि अच्छे से लग जाए। ज़्यादा मोटी मेहंदी रहती है तो फिर बालों में सही से लगती नहीं है। जब हम बालों की देखभाल करेंगे तभी बाल हमारे अच्छे रहेंगे, वरना अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो बाल रूखे सूखे और बेजान हो जाएंगे और झड़ने लगेंगे, टूटेंगे भी और फिर वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी मैंने पिछली बार मतलब 15 दिन में 2 बार मैंने अपने बालों को नीचे साइड से काट दी, क्योंकि वो रफ़ हो जाते हैं और पतले भी हो जाते हैं, 2 मुँहे हो जाते हैं। तो उनको काट देना चाहिए ताकि बाल और बढ़ते रहे। जब हम काटते हैं ना तभी हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जो बाल थे वो मैंने काटे हैं। उसके बाद मैं अभी फिर मैं कटवा लूँगी। और अभी मैंने सिर धो लिया है, क्योंकि मैंने बालों में तेल लगाया था और तेल लगे हुए बालों में मेहंदी अच्छे से नहीं लगती और रचती भी नहीं है, कलर नहीं आता है मेहंदी का। इसलिए मैंने अच्छे से पहले हेयर वॉश कर लिया है। उसके बाद अब मैं लगवाऊंगी मेहंदी। तो थोड़े मैंने बाल सुखा लिए हैं और मैं कुछ अंदर से ना बाल कुछ जो है वो सफ़ेद हो गए हैं, क्योंकि मेहंदी लगाए कि बहुत दिन हो गए हैं इसलिए। तो मैंने यहाँ लगाया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं खुद से लगाती हूँ ना तो अच्छे से लग नहीं पाती है, तो अभी मैं अपने दीदी से लगवा रही हूँ। ऐसे लगाने से क्या है कि एक एक बाल में अच्छे से मेहंदी लग जाएगी। और जो अंदर बाल रह गए ना, यूँ मैं खुद से लगाती हूँ ना तो अंदर तक पीछे तक हाथ जाता नहीं है और कुछ अपने को दिखता भी नहीं है कि कहाँ लगी है और कहाँ नहीं लगी है। तो इस तरीके से लगाएंगे ना तो दूसरे से लगवाओ तो अच्छे से लग जाती हैं। तो बस मैं आज यहाँ लगवा लूँगी मेहंदी। और मेहंदी को मैं 2 घंटे रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि फिर बाल ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे मेहंदी से। ज़्यादा देर इसको भी नहीं रखना है।
हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बालों में कलर अच्छा लाना है तो लोहे की कढ़ाई या लोहे के बर्तन में ही मेहंदी भिगोए। उससे क्या है कि लोहे का जो आयरन होता है उससे हमारे बाल को पोषण मिलता है और बाल मजबूत रहते हैं। तो देखो, बालों की देखभाल करेंगे तो ही बाल अच्छे रहेंगे। तो पूरे सिर में मेहंदी लगा ली। अब इसको मैं 2 घंटे रखूँगी, या 2 या ढाई घंटे रख सकते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने हेयर वॉश कर लिया था, और ज़्यादा घने बाल नहीं है मेरे। एक टाइम पर हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा थे घने, और इनकी लेंथ भी बढ़ती रहती थी। लेंथ तो अभी भी बढ़ती है, लेकिन अब इतने घने बाल नहीं रहे, क्योंकि पहले थे तो इतना ध्यान नहीं दिया। और अब मतलब जो बाल पतले हो गए हैं और ड्राई होते हैं, दो दो में भी होते हैं, वाइट बाल भी आने लगे हैं। तो तब से फिर मैंने इनकी केयर करना शुरू कर दिया है। और फिर मैं ना इनकी कटिंग करते रहती हूँ। वैसे मेरे बाल बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर मैं इनको नीचे से जो ख़राब हो जाते हैं ना, उनकी कटिंग कर देती हूँ। और बालों के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। मेहंदी ज़रूरी नहीं है, एलोवेरा दही मिक्स करके भी हम लगा सकते हैं, बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने फिर से अपने बाल को थोड़ा थोड़ा कटवा लिया है।